एक्सरसाइज 4.2 फर्स्ट फाइंड द रूट्स ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशंस बाय फैक्टराइजेशन। अर्थात नीचे लिखे गए क्वाड्रेटिक इक्वेशंस के रूट फैक्टराइजेशन मेथड द्वारा ज्ञात कीजिए। मतलब यह है कि ये नीचे जितने भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन लिखे गए हैं सबके रूट्स को यानी एक्स के जो वैल्यू हैं हमें फैक्टराइजेशन मेथड से ज्ञात करने हैं, जिसमें फर्स्ट पार्ट है एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 10 इक्वल टू 0। फैक्टराइजेशन मेथड में हम एक्स स्क्वायर के कोफिशिएंट का कांस्टेंट वैल्यू के साथ पहले मल्टीप्लाई करते हैं। मल्टीप्लाई को हम फैक्टराइजेशन करते हैं प्राइम फैक्टराइजेशन। प्राइम फैक्टराइजेशन को हम दो पार्ट्स में ऐसे डिवाइड कर लेते हैं कि यदि मल्टीप्लाई करने के बाद प्राप्त होने वाला नंबर प्लस में है तो फैक्टराइजेशन के जो दो हम पार्ट करेंगे उनका सम आना चाहिए एक्स के कोफिशिएंट के बराबर, और यदि मल्टीप्लाई करने के बाद जो नंबर प्राप्त हो रहा है वह अगर माइनस में है तो प्राइम फैक्टराइजेशन को दो पार्ट्स में ऐसे डिवाइड करेंगे कि उनका डिफरेंस एक्स के कोफिशिएंट के इक्वल आना चाहिए। फॉर एग्जांपल के तौर पे हम फर्स्ट को ले सकते हैं। जैसे हम देख रहे हैं कि एक्स स्क्वायर है, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट कुछ लिखा हुआ नहीं है तो इसका हम 1 है मानेंगे। एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट 1 है, 1 लिख लेंगे, और कांस्टेंट वैल्यू है -10 लिख लेंगे। दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे, ये आएगा -10। -10 का हम प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे तो ये आएगा -2 इंटू 5। अब यह जो मल्टीप्लाई है माइनस में आया है, इसका मतलब कि हमें यह दो पार्ट जो मिल रहे हैं 2 और 5 के, तो इन दोनों का जो डिफरेंस है वह एक्स के कोफिशिएंट 3 के इक्वल आना चाहिए। तो हम देख रहे हैं कि 5 माइनस 2 करेंगे तो ये 3 के इक्वल आ जाएगा, यानी एक्स के कोफिशिएंट के इक्वल आ जाएगा। इसलिए हम 3 को 5 माइनस 2 के रूप में चेंज करके लिखेंगे। तो ऐसे करेंगे एक्स स्क्वायर, अब इस 3 को हमें लिखना है 5 माइनस 2, एक्स है तो एक्स लिखेंगे, -10 इक्वल टू 0। यानी हमने बीच वाले केवल पार्ट्स को चेंज किया है, बाकी सब वही है, केवल रूप इसका चेंज हुआ है। इसका कैलकुलेशन भी करेंगे तो 3x ही आएगा। अब इसको हम ब्रैकेट को मल्टीप्लाई करके ब्रेक कर लेते हैं, ये -5x हो जाएगा, माइनस में माइनस का मल्टीप्लाई करेंगे तो +2 और x हो जाएगा, और ये -10। इस तरह से यह 4 पार्ट्स में डिवाइड हो गया, 1 2 3 4। 2 पार्ट्स एक साथ हम सॉल्व करेंगे, 2 जो रिमेनिंग पार्ट्स हैं उनको एक साथ हम सॉल्व करेंगे, यानी कॉमन लेंगे। तो हम देख रहे हैं कि एक्स स्क्वायर -5x में x कॉमन है तो x को कॉमन ले लेंगे। x कॉमन लेने का मतलब कि जो हम ब्रैकेट के बाहर लिख रहे हैं इससे जिन पार्ट्स का हमने लिया है उनमें डिवाइड करके जो शेष बच रहे हैं उनको हमें लिखने हैं। तो x से एक्स स्क्वायर में डिवाइड करेंगे तो x बचेगा, तो x लिख लेंगे। x से -5x में डिवाइड करेंगे तो x से x कैंसिल होगा, -5 बच जाएगा, ब्रैकेट क्लोज हो जाएगा। ठीक इसी तरह से 2 इन दोनों को कैंसिल करता है तो हम 2 को कॉमन ले लेंगे। ठीक 2 से अब डिवाइड करके लिखेंगे, ये x बचेगा, इसमें डिवाइड करेंगे तो -5 हो जाएगा, ये हो जाएगा 0। अब हम देख रहे हैं कि x -5 यहाँ भी हो गया, x -5 यहाँ भी हो गया, तो अब x -5 को हम कॉमन लेंगे, यानी कि x -5 को कॉमन ले लेंगे, यानी बाहर करेंगे तो x -5 से डिवाइड करेंगे तो ये कैंसिल हो जाएगा, x बच जाएगा, और इसमें x -5 कैंसिल होगा तो यहाँ पे बच जाएगा +2। इस तरह से ये हमारा जो है फैक्टराइजेशन हो गया। जब इन दोनों का मल्टीप्लाई 0 के बराबर आया है तो इसका मतलब यह है कि या तो पहला 0 है या दूसरा 0 है या दोनों 0 हैं। तो हम ऐसे रूट को फाइंड करेंगे। इफ x -5 इक्वल टू 0 देन x का वैल्यू हम फाइंड करेंगे तो x इक्वल टू, इसको इधर लेके आ जाएंगे राइट साइड में, तो x इक्वल टू 5 हो जाएगा। इसी तरह से इफ x +2 इक्वल टू 0 देन, अब यहाँ से x का वैल्यू फाइंड करेंगे, 2 को राइट साइड में लेके आएंगे तो -2 हो जाएगा। इस तरह से रूट्स हो गए।
x इक्वल टू 5 और -2, ये हो जाएंगे इसके आंसर। ठीक इसी तरह से इसका हम फैक्टराइजेशन करेंगे। 6 ये 2 है, ये -6 है, मल्टीप्लाई करेंगे तो -12 आएगा। -12 का हम फैक्टराइजेशन करेंगे, कितना आएगा? हम देख रहे हैं कि ये माइनस में आया है, इसलिए हम इनको दो पार्ट्स में ऐसे डिवाइड करेंगे कि इन दोनों का जो माइनस है वह x का कोफिशिएंट यानी 1 के इक्वल है। तो हम इसको 2 में 2 से मल्टीप्लाई करके 4 बना लेंगे, ये 3 बना लेंगे। हम देख रहे हैं 4 और 3 का जो डिफरेंस है वो x के कोफिशिएंट के इक्वल है। तो हम इसको ऐसे जैसे फर्स्ट को किए हम वैसे ही सेकंड को भी कर देंगे। 1 को हमने लिखना है 4 - 3x - 6 = 0, 2x स्क्वायर, ब्रैकेट को ब्रेक करेंगे मल्टीप्लाई करके 4x - 3x - 6 = 0। फिर हाफ हाफ करके कॉमन ले लेंगे। फर्स्ट वाले में 2x कॉमन होगा, x + 2 बचेगा। इन दोनों में -3 कॉमन होगा, x + 2 बचेगा। इस तरह से x + 2 को फिर से कॉमन लेंगे तो 2x - 3 हो जाएगा = 0। इफ x + 2 = 0 देन x = -2 हो जाएगा। इफ 2x - 3 = 0, इससे x = हो जाएगा 3/2। रूट्स आर x = -2 and 3/2। ठीक इसी तरह से थर्ड वाले पार्ट्स को हम सॉल्व करेंगे। इसमें हमें √2 में हमें मल्टीप्लाई करना है 5√2 से। हम मल्टीप्लाई करेंगे, दोनों रूट में जो नंबर हैं वो सेम है, इसलिए जब मल्टीप्लाई करेंगे तो केवल रूट हटेगा, यानी कि यह 5 × 2 बन जाएगा यानी 10। तो 10 का हमें ऐसा फैक्टर करना है और उसको 2 पार्ट्स में लिखना है कि दोनों का प्लस जो है x के कोफिशिएंट के इक्वल आना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे मल्टीप्लाई प्लस में आया है। हम देख रहे हैं कि 2 और 5 को प्लस करेंगे तो 7 आ जाएगा, तो हम 7 को 2 और 5 में लिख लेंगे। इस तरह से √2x², ये 2x + 5x + 5 √2 = 0 हो जाएगा। अब कॉमन लेंगे, इन दोनों में कॉमन है √2x। √2x जब इसमें से हटाएंगे तो ये बचेगा x और यहाँ बच जाएगा √2, क्योंकि यहाँ ऐसे नंबर को रखना है कि मल्टीप्लाई करने के बाद फिर से √2 आए। √2 जब इसमें से निकालेंगे तो एक √2 यहाँ बचेगा। इन दोनों में कॉमन है 5x + √2 बचेगा = 0। इस तरह से x + √2 इसमें भी हो गया, इसमें भी हो गया, तो इसको फिर से कॉमन ले लेंगे। x + √2 = √2 + x + 5 बच गया = 0। ठीक वैसे ही x + √2 = 0, देन x = -√2। इफ √2 x + 5 = 0, then x = -5/√2। रूट्स are x = -√2 और -5/√2। इसी तरह से फोर्थ वाले पार्ट को हम ऐसे बना लेंगे। रूट एलसीएम लेंगे 1 1 8 का, 1 से डिवाइड करेंगे, इसमें मल्टीप्लाई करेंगे 16x² हो जाएगा, ये 8x हो जाएगा और ये 1 हो जाएगा = 0 अपन 1 करके 16x² - 8x + 1 = ये हो जाएगा 0, क्रॉस मल्टीप्लाई करके। अब हम 16 और 1 का मल्टीप्लाई करेंगे 16 और इसका फैक्टर करेंगे तो 4 4 में हम इसको प्लस कर लेंगे। ये 8 को लिखेंगे 4 + 4x + 1 = 0, 16x² - 4x - 4x + 1 = 0। और 4x को कॉमन लेंगे, 4x यहाँ से -1 बचेगा, यहाँ -1 कॉमन लेंगे, 4x - 1 बचेगा = 0। अब 4x - 1 को कॉमन लेंगे, 4x - 1 ही बचेगा,
और इस तरह से इफ 4x माइनस 1 इक्वल टू 0 देन x इक्वल टू 1/4 और दोनों जो है सेम है इसलिए दोनों रूट x/4 ही होंगे, यानी रूट्स आर x इक्वल टू 1/4 एंड 1/4। इसी तरह से 5 वाले को सॉल्व करते हैं। 100 में 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 100 का ऐसा फैक्टर करेंगे कि प्लस करने के बाद 20 आए तो 10 और 10 में इसको ब्रेक करेंगे। 100x² माइनस 10x माइनस 10x लिख सकते हैं डायरेक्ट इक्वल +1 इक्वल टू 0। 10x को कॉमन लेंगे 10x ही बचेगा और इसमें -1 बचेगा, इसमें -1 कॉमन लेंगे 10x माइनस 1 आ जाएगा 0। इस तरह से ये भी आएगा 10 माइनस 1 और 10x माइनस 1 इक्वल टू 0। इफ 10x माइनस 1 इक्वल टू 0 देन x इक्वल टू 1/10। दोनों x 10x माइनस 1 ही है इसलिए दोनों से वैल्यू x का जो आएगा वह 1/10 ही आएगा, इसलिए रूट्स आर x इक्वल टू 1/10 एंड सेकेंड भी 1/10 ही आएगा। क्वेश्चन नंबर 2, सॉल्व द प्रॉब्लम्स गिवन इन एग्जाम्पल 1, यानी कि एग्जाम्पल 1 में दिए गए जो प्रॉब्लम्स है उनको सॉल्व करना है। तो बुक में एग्जाम्पल फर्स्ट के 2 पार्ट्स हैं, दोनों पार्ट्स के इक्वेशन बना करके छोड़े गए हैं, यानी क्वाड्रेटिक इक्वेशन हमें ये एग्जाम्पल से मिल जाएंगे। फर्स्ट प्रॉब्लम का यह क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, सेकंड प्रॉब्लम का यह है। इनको फैक्टराइजेशन करके x के वैल्यू को हमें फाइंड करने हैं। तो हम ऐसे करेंगे, यहाँ देख रहे हैं x² का कोफिशिएंट 1 है और ये कांस्टेंट वैल्यू है 324। इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे तो 324 ही आएगा। इसका हम फैक्टराइजेशन करेंगे, 3 2 4 का फैक्टराइजेशन करेंगे, 2 से कैंसिल करेंगे 1 6 2, फिर 2 से कैंसिल करेंगे 8 1 3 से करेंगे ये आ जाएगा 27, 3 से करेंगे 9, फिर 3 से करेंगे 3, फिर 3 से कर देंगे 3। अब इन फैक्टराइजेशन को हमें 2 पार्ट्स में ऐसे डिवाइड करना है कि प्लस है तो प्लस करने के बाद आना चाहिए 45 और मल्टीप्लाई करने के बाद 324 आना चाहिए। तो हम यहाँ से देख रहे हैं इन 4 को एक साथ मल्टीप्लाई करेंगे और इनको एक साथ करेंगे। 3 इंटू 3 करेंगे 9, 9 इंटू 2 कर देंगे 18, 18 इंटू 2 करेंगे 36 और ये हो जाएगा 9। 36 और 9 को जब हम प्लस करेंगे तो ये आ जाएगा 45, यानी 45 को हमें 36 प्लस 9 लिखना है, यानी x² माइनस 45 को लिखेंगे 36 प्लस 9x प्लस 324 इक्वल टू 0। x² ब्रैकेट को ब्रेक करेंगे माइनस 36x माइनस 9x इक्वल टू प्लस 324 इक्वल टू 0। अब कॉमन लेंगे x माइनस 36 आ जाएगा x और इसमें से 9 को कॉमन लेंगे तो x माइनस 36 इक्वल टू 0 हो जाएगा। x माइनस 36 को कॉमन अब लेंगे क्योंकि दोनों में है, x माइनस 9 बचेगा और ये जाएगा 0। फिर इसी तरह से x माइनस 36 इक्वल टू 0 देन x इक्वल टू 36। if x minus 9 equal to 0 then x equal to 9। यही दोनों रूट्स हैं। ठीक इसी तरह से x² माइनस 55x प्लस 750 को फैक्टराइजेशन करेंगे तो इसको हम 55 को लिख सकते हैं 30 प्लस 25, क्योंकि उन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे तो 750 आ जाएगा और प्लस करेंगे तो 55 आ जाएगा क्योंकि यहाँ प्लस है। तो हम 55 को लिखेंगे 30 प्लस 25 x प्लस 750 इक्वल टू 0। x² माइनस ब्रैकेट को ब्रेक करेंगे मल्टीप्लाई करके माइनस 30x माइनस 25x प्लस 750 इक्वल टू 0। कॉमन लेंगे x माइनस 30 हो जाएगा और इसमें से 25 कॉमन लेंगे x माइनस 30 बचेगा इक्वल टू 0।
और x माइनस 30 को कॉमन फिर से लेंगे, x माइनस 25 इक्वल टू 0। इफ x माइनस 30 इक्वल टू 0 देन x इक्वल टू 30 and if x minus 25 equal to 0 then x equal to 25। ये इसके आंसर हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 3 है फाइंड द टू नंबर्स हुज सम इज 27 एंड प्रोडक्ट इज 182। क्वेश्चन का कहने का मतलब यह है कि ऐसी दो संख्याएं ज्ञात कीजिए जिनका सम यानी जोड़ 27 आए और उनका प्रोडक्ट यानी कि मल्टीप्लाई 182 आए। तो हम इसके लिए मान लेंगे वह नंबर, लेट द नंबर let the first number is x, then second number is x। जब हमने फर्स्ट नंबर को लिया है, दोनों का सम 27 है, तो सेकंड नंबर 27 माइनस x लेना पड़ेगा क्योंकि दोनों का सम हमें 27 भी रखना है। अब क्वेश्चन के अकॉर्डिंग कह रहा है कि इन दोनों का प्रोडक्ट 182 है, तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हम लिखेंगे x इंटू 27 माइनस एक्स इक्वल टू आना चाहिए 182। इन दोनों नंबरों का मल्टीप्लाई आना चाहिए 182। इसको हम सॉल्व करेंगे, ये आ जाएगा 27x माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल टू 182। इन सबको हम राइट साइड में लेके जाएंगे तो ये प्लस एक्स स्क्वायर बन जाएगा, ये माइनस 27x बन जाएगा और ये है 182 इक्वल टू 0 हो जाएगा। अब 182 को हम फैक्टराइजेशन करेंगे और ऐसा रखेंगे कि उनका सम जो है 27 आ जाए। तो इसको हम रखेंगे 13 और 14 में आएगा। इसका हम फैक्टराइजेशन करेंगे और उसको सेट करेंगे तो 13 और 14 आएगा, यानी कि हमें 27 को 13 प्लस 14 में लिख लेना है ऐसे। अब हम एक्स स्क्वायर माइनस 13x माइनस 14x प्लस 182 इक्वल टू 0। एक्स कॉमन लेंगे, x माइनस 13 बचेगा, इसमें से 14 कॉमन लेंगे, x माइनस 13 बचेगा इक्वल टू 0। इस तरह से x माइनस 13 दोनों ब्रैकेट में हो गया है, तो x माइनस 13 को कॉमन लेंगे, पहले में से x बचेगा, दूसरे में से 14 बचेगा इक्वल टू 0। इफ x माइनस 13 इक्वल टू 0 देन x इक्वल टू आ जाएगा 13। इफ x माइनस 14 इक्वल टू 0 देन x इक्वल टू आ जाएगा 14। thus required numbers are 13 and 14। ये हम लोगों का आंसर होगा। फोर्थ क्वेश्चन फाइंड टू कंसेक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर्स सम ऑफ हुज स्क्वायर्स इज 365। प्रश्न यह कह रहा है कि दो कंसेक्यूटिव यानी क्रम से आने वाली धनात्मक पूर्णांक ज्ञात कीजिए जिनके स्क्वायर्स का जो सम है वह 365 के इक्वल हो। तो हम इसके लिए कंसेक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर को मान लेंगे। लेट फर्स्ट नंबर is x, then second number will be x plus 1। कंसेक्यूटिव इन पॉजिटिव इंटीजर्स जितने हम लेते हैं तो किसी भी दो पॉजिटिव लगातार आने वाले इंटीजर्स का जो डिफरेंस होता है 1 होता है, इसलिए फर्स्ट को अगर हम x मानेंगे तो सेकंड को हमें x प्लस 1 लेना पड़ेगा।
अब क्वेश्चन के अकॉर्डिंग कह रहा है कि सम ऑफ हुज स्क्वायर्स, यानी कि इन दोनों के स्क्वायर्स का जो सम है वो 365 होना चाहिए। तो हम बना लेंगे। फर्स्ट का स्क्वायर इतना हो जाएगा, सेकंड का स्क्वायर x+1 का होल स्क्वायर हो जाएगा, और ये सम हो गया, दोनों का सम 365 के इक्वल आना चाहिए। इसको सॉल्व करते हैं। एक्स स्क्वायर इसको ए प्लस बी के होल स्क्वायर पर तोड़ेंगे, यानी एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस 2x आ जाएगा, और 365 को हम लेफ्ट साइड में लेके आ जाएंगे, -365 इक्वल टू 0 हो जाएगा। एक्स स्क्वायर को प्लस करेंगे 2x स्क्वायर, यह 2x है, और ये 1 जो है इसके साथ माइनस हो जाएगा, क्योंकि ये माइनस है ये प्लस है, तो ये माइनस करके 364 आ जाएगा। अब हम यहाँ देख रहे हैं कि सभी नंबर 2 से डिविजिबल है, तो 2 से हम डिवाइड करके लिखेंगे एक्स स्क्वायर प्लस एक्स, और इस तरह से ये बन जाएगा 182 इक्वल टू 0। अब इनका हमें फैक्टराइजेशन करना है। हम देख रहे हैं कि 182 और इधर के x का कोफिशिएंट 1 है, दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे -182 आएगा, और इसके लिए हमें क्या करना होगा, -182 का प्राइम फैक्टराइजेशन करना पड़ेगा। यह जाएगा, इसको ऐसे कर लेते हैं, 2 से कैंसिल करेंगे 9, 1 फिर 7 से कैंसिल करेंगे, फिर 13 से कैंसिल हो जाएगा। इस तरह से हमें सेट करना है, इस तरह ऐसे कि दोनों का जो डिफरेंस है वह 1 के इक्वल है, क्योंकि x का कोफिशिएंट 1 है। तो हम देख रहे हैं यहाँ पे फैक्टराइजेशन को हम 2 पार्ट्स में डिवाइड करेंगे, 2 × 7 कर देंगे तो 14 आ जाएगा, और ये 13 है, 14 और 13 का जो डिफरेंस है वो 1 के इक्वल है, इसलिए हम यहाँ पे x के कोफिशिएंट 1 को हम लिखेंगे 14 - 13, और x हो जाएगा 182 इक्वल टू 0। एक्स स्क्वायर ब्रैकेट को ब्रेक करेंगे, 14x - 13x - 182 इक्वल टू 0। x को कॉमन लेंगे, x प्लस 14 बचेगा, इसमें से 13 को कॉमन लेंगे, x प्लस 14 बचेगा इक्वल टू 0। अब यह कन्वर्ट हो गया, x प्लस 14 को फिर से कॉमन लेंगे, पहले वाले में x बचेगा, दूसरे वाले में -13 बचेगा इक्वल टू 0। इफ x plus 14 equal to 0, then x equal to -14. If x minus 13 equal to 0, then x equal to आ जाएगा 13। अब क्वेश्चन में लिखा है कि हमारा जो इंटीजर है वो पॉजिटिव है, तो हम निगेटिव वाले नंबर को छोड़ देंगे, यानी कि x इक्वल टू -14 हमारा आंसर नहीं होगा। thus the numbers will be, फर्स्ट नंबर हो जाएगा, x का वैल्यू हम 13 लेंगे, और सेकंड नंबर है x प्लस 1, तो यह जाएगा 13 प्लस 1, और इसको हम 14 लिख सकते हैं, यानी कि रिक्वायर्ड नंबर और एक हो जाएगा, फर्स्ट वाला 13 है, सेकंड वाला है 14, यही हो जाएंगे हमारे आंसर। द एल्टीट्यूड ऑफ ए राइट ट्रायंगल इज 7 सेंटीमीटर लेस देन इट्स बेस, लेस देन इट्स बेस, यानी कि हम द एल्टीट्यूड ऑफ ए राइट ट्रायंगल इज 7 लेस देन इट्स बेस। तो हम एक राइट एंगल्ड ट्रायंगल को बना लेते हैं, जिसमें कह रहा है कि राइट एंगल ट्रायंगल का जो एल्टीट्यूड है वह बेस से 7 सेंटीमीटर कम है। तो हम बेस को अगर x मानते हैं तो इसका एल्टीट्यूड हो जाएगा x - 7, क्योंकि क्वेश्चन के अकॉर्डिंग जो एल्टीट्यूड है वह बेस से 7 सेंटीमीटर कम है। आगे लिखा है इफ द हाइपोटेनस इज 13। हम जानते हैं कि 90 डिग्री के ठीक सामने वाला जो साइड होता है वह हाइपोटेनस होता है, तो यह 13 सेंटीमीटर हमें गिवन है। अब पूछ रहा है कि फाइंड द अदर टू साइड्स। अदर टू साइड्स का मतलब कि हमें हाइपोटेनस मालूम है,
हमको फाइंड करना है बेस और एल्टीट्यूड। तो हम यहाँ से सॉल्यूशन करेंगे। लेट द बेस इज x सेंटीमीटर, देन एल्टीट्यूड हो जाएगा x माइनस 7 सेंटीमीटर, क्योंकि 7 सेंटीमीटर एल्टीट्यूड बेस से कम है। हाइपोटेनस मालूम है फ्रॉम फिगर, हम जानते हैं पाइथागोरस थ्योरम से, बाय पाइथागोरस थ्योरम वी हैव हाइपोटेनस का स्क्वायर इक्वल टू होता है बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। इस फार्मूले से हम करेंगे, बेस का स्क्वायर होगा एक्स स्क्वायर प्लस एल्टीट्यूड या परपेंडिकुलर का वैल्यू है x माइनस 7, इसका होल स्क्वायर, दोनों का सम आना चाहिए हाइपोटेनस के स्क्वायर के इक्वल। इसी को सॉल्व करना है, एक्स स्क्वायर प्लस ए माइनस बी का होल स्क्वायर पर इसको ब्रेक करेंगे, एक्स स्क्वायर माइनस 14x प्लस 49 आ जाएगा इक्वल टू ये आ जाएगा 169। सबको एक साइड में करेंगे, इन दोनों को प्लस कर देंगे, 2x स्क्वायर हो जाएगा, ये आएगा 14x प्लस 49 है, इसको भी हम लेफ्ट साइड में लेके आ जाएंगे, 169 को इक्वल टू 0, 2x स्क्वायर माइनस 14x, इन दोनों को माइनस करेंगे तो 120 आ जाएगा। सब 2 से कैंसिल होने वाले हैं, तो हम 2 से इसको कैंसिल करके लिखेंगे, तो ये आ जाएगा x स्क्वायर माइनस 7x और माइनस 60 इक्वल टू 0। अब हम देख रहे हैं एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट 1 है और कांस्टेंट वैल्यू है 60, मल्टीप्लाई करेंगे माइनस 60 आएगा। उनको हम दो पार्ट्स में ऐसे डिवाइड करेंगे कि माइनस करने के बाद 7 आए, तो इसको लिखेंगे एक्स स्क्वायर माइनस 7 को लिखेंगे 12 माइनस 5 एक्स माइनस 60 इक्वल टू 0, एक्स स्क्वायर माइनस 12 एक्स प्लस 5 एक्स हो जाएगा माइनस 60 इक्वल टू 0, एक्स को कॉमन लेंगे एक्स माइनस 12, इसमें से 5 को कॉमन लेंगे x माइनस 12 इक्वल टू 0, एक्स माइनस 12 इक्वल टू एक्स माइनस 12 को कॉमन लेंगे तो यह x प्लस 5 दूसरे ब्रैकेट में बचेगा इक्वल टू 0। इफ x माइनस 12 इक्वल टू 0 देन x इक्वल टू हो जाएगा 12। इफ x इक्वल टू इफ x प्लस 5 इक्वल टू 0 देन x इक्वल टू हो जाएगा माइनस 5। अब यहाँ हमें एल्टीट्यूड, बेस और जो हाइपोटेनस है वो पॉजिटिव होंगे, क्योंकि लेंथ जो है माइनस में नहीं हो सकता है। तो हमारा जो है x का वैल्यू 12 जो आया है यह x के लिए वैलिड है। इस प्रकार से साइड्स हो जाएंगे, फर्स्ट साइड है x सेंटीमीटर तो x का वैल्यू हम लेंगे 12 सेंटीमीटर, और सेकेंड साइड को हमने यहाँ से एल्टीट्यूड को x माइनस 7 लिखा है, तो x माइनस 7 तो इसको लिखेंगे 12, क्योंकि x का वैल्यू 12 हम ले रहे हैं, माइनस 7 इक्वल टू ये आ जाएगा 5 सेंटीमीटर, यानी कि रिक्वायर्ड साइड्स आर 12 सेंटीमीटर एंड 5 सेंटीमीटर, और यही हम लोगों के आंसर है। क्वेश्चन नंबर 6, ए कॉटेज इंडस्ट्री प्रोड्यूस a certain number of pottery articles in a day। यानी कि कॉटेज इंडस्ट्री एक दिन में कुछ निश्चित पोटरी आर्टिकल्स बनाती है। इट वाज ऑब्जर्व्ड ऑन ए पर्टिकुलर डे दैट द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ ईच आर्टिकल इन रुपीज वाज 3 more than twice the number of articles produced on that day। मतलब यह है कि किसी विशेष दिन यह देखा गया था कि कॉस्ट ऑफ ईच आर्टिकल,
यानी कि एक आर्टिकल का जो कास्ट था वह रुपीज में 3 more than twice द नंबर ऑफ आर्टिकल्स, यानी कि जितने नंबर ऑफ आर्टिकल्स बनाए गए थे उसके 2 गुने से 3 रुपये अधिक पड़ रहा है। इफ द टोटल कास्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑन दैट डे वाज ₹90, यानी कि उस दिन का टोटल प्रोडक्शन का जो खर्च है वह 90 रुपये था। फाइंड द नंबर ऑफ आर्टिकल्स प्रोड्यूस्ड एंड कास्ट ऑफ ईच आर्टिकल। तो बने हुए आर्टिकल्स की संख्या कितनी थी एंड कास्ट ऑफ ईच आर्टिकल, और एक आर्टिकल का मूल्य कितना था, उसका कास्ट कितना था, ये हमें फाइंड करना है। हम सॉल्यूशन करेंगे। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन द नंबर ऑफ आर्टिकल्स, मान लेंगे लेट द नंबर ऑफ आर्टिकल्स ऑन दैट डे इज X। तो कास्ट ऑफ आर्टिकल, कास्ट ऑफ ईच आर्टिकल इक्वल टू, क्वेश्चन में यह दे रहा है कि इस संख्या के 2 गुने से 3 रुपये अधिक है। रुपीज हो जाएगा, संख्या है x, इसका ट्वाइस कर देंगे 2x हो जाएगा, और इससे भी 3 रुपीज अधिक है। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन जब हम टोटल कास्ट फाइंड करेंगे तो x इंटू रेट से हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे जो हमें 90 के इक्वल आना चाहिए। तो हम करेंगे x इंटू 2x प्लस 3 इक्वल टू आना चाहिए 90, क्योंकि टोटल उस दिन का जो कास्ट है प्रोडक्शन का वह 90 रुपीज़ है। इसी को सॉल्व करना है, मल्टीप्लाई करके करेंगे ब्रैकेट को, एक्स स्क्वायर प्लस 3x 90 को इधर लेके आ जाएंगे इक्वल टू 0। अब इनका फैक्टर करेंगे, पहले 2 में 90 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 180 होगा। 180 का हम प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे, 2 से कैंसिल करेंगे 90 हो जाएगा, 2 से कैंसिल करेंगे 45 होगा, 3 से कैंसिल करेंगे 15, 3 से करेंगे 5, 5 से कर देंगे तो कैंसिल हो जाएगा। इस तरह से हमें इसको एक साथ मल्टीप्लाई करना है, इसको एक साथ करना है, ये आ जाएगा 12 और ये आ जाएगा 15। हम देख रहे हैं कि 15 और 12 का जो डिफरेंस है वो 3 के इक्वल है, यानी x के कोफिशिएंट के इक्वल है, इसलिए 3 को हम 15 माइनस 12 लिखेंगे फैक्टर के लिए। 2x स्क्वायर प्लस 3 को हमें लिखना है 15 माइनस 12x माइनस 90 इक्वल टू 0। 2x स्क्वायर प्लस 15x माइनस 12x माइनस 90 इक्वल टू 0। अब इन दो पार्ट्स में कॉमन लेंगे, इन दो पार्ट्स में हम कॉमन लेंगे, इन दो पार्ट्स में पहले हम कॉमन ले रहे हैं, इसमें से कॉमन है x, 2x प्लस 15 बचेगा, इन दोनों में कॉमन है 6, इसमें बचेगा 2x प्लस 15 इक्वल टू 0। 2x प्लस 15 को कॉमन ले लेंगे तो ये बचेगा x, और इसमें से बचेगा माइनस 6 इक्वल टू 0। इफ 2x प्लस 15 इक्वल टू 0 देन x इक्वल टू माइनस 15 अपॉन 2। क्योंकि हमने यह नंबर ऑफ आर्टिकल्स माना है तो नंबर ऑफ आर्टिकल्स निगेटिव नहीं हो सकता, इसलिए यह हमारा आंसर नहीं होगा। इफ x माइनस 6 इक्वल टू 0 देन x इक्वल टू 6, यह नंबर पॉजिटिव है, इसलिए यही नंबर हमारा आंसर होगा। दस द नंबर ऑफ आर्टिकल्स
प्रोड्यूस्ड ऑन दैट डे इज इक्वल टू एक्स। एक्स और एक्स का वैल्यू हमने फाइंड किया है 6। ये आंसर हो जाएगा फर्स्ट। एंड कास्ट ऑफ ईच आर्टिकल विल बी रुपीज। अब इसमें हम एक्स के वैल्यू को रख करके फाइंड कर लेंगे नंबर। तो जाएगा 2 × 6 + 3 आर ₹15। यही हमारे आंसर्स हैं।